Good morning. Now moving on to our next concept of management. We will start with our new topics, which are from the first chapter, that is planning, controlling, planning and organization. Out of it, from the first chapter, we have seen many concepts like definition of management, role, importance, levels of management, डिफरेंट लेवल पे क्या किसके फंक्शन रहते हैं, बराबर है। अभी उसके अंदर डिटेल में एज अ पॉइंट नंबर 1.3 हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शन में से ऑर्गेनाइजिंग देख रहे हैं, रीडिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। उसमें अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कंट्रोलिंग, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने फोटो आज सुबह भेजा था। होप सो आपके पास बुक रहेगी ही, नहीं है तो भी टेंशन मत लो। ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूँगा टू सेंड एवरी इमेज ऑफ अ पेज, एवरी इमेज ऑफ एवरी पेज, बराबर है। बट आपको प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, सीक्वेंसिंग में। सो बेटर जिस दिन भेजूँगा उसी दिन पढ़ लिया करो और देख लिया करो, वो इजी रहेगा आपके लिए। अभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से हम लोग को कौन सा देखना है, तो वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ऑलमोस्ट सबको मालूम है, चला भी सकते हो या फिर ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि कंट्रोल करना मतलब चीज़ें थोड़ी सी ऑटोमेटिक होती है, बट वो गलत तरीके से ना हो, गलत डायरेक्शन में ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड में ना हो, ज़रूरत से कम स्पीड में भी ना हो। जैसे अपना सिलेबस चालू है, मान लो मैं मैनेजमेंट छोड़ के भलता ही कुछ आपको पढ़ाते रहूँगा, पढ़ा तो रोज रहा हूँ, लेकिन कुछ मतलब का है क्या, वो नहीं। सिमिलरली मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिन का, पूरे महीने का एक ही दिन में ख़त्म कर रहा हूँ, वो भी कुछ मतलब का नहीं है। आप बोलोगे कि सर बहुत स्लो पढ़ाओ, तो मैं 1 साल तक मैनेजमेंट ही पढ़ाते बैठूँ, वो भी कुछ काम का नहीं है। तो कंट्रोल करना, इन शॉर्ट आपको ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मालूम रहती है कि कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल करने के लिए मालूम भी होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे है। सो बेटर वी मॉनिटर द थिंग्स। तो ये सब काम भी किसका आता है, मैनेजमेंट का आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ जो आपको ऑलरेडी सेंड की है मैंने, देखो। कंट्रोलिंग क्या है, इट इज़ लाइक अ ब्रेक सिस्टम। जो वर्ड में बोल रहा हूँ वो याद रखो, इट इज़ लाइक अ ब्रेक सिस्टम। एक ब्रेक सिस्टम के जैसी काम करती है, बराबर है। बट इसका मेन पर्पज़ क्या है, टू अवॉइड द डेविएशन मतलब क्या है, हर एक चीज़ का हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं कि हम लोग को क्या लगने वाला है, उस हिसाब से हमारा प्लानिंग रहता है। अगर प्लानिंग छोड़ के बढ़ती चीज़ हो रही है तो काम की है क्या, कुछ नहीं, शायद उसका एफिशिएंसी कम हो जाए। सो बेटर वी शुड मॉनिटर, हम लोग देखें कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या गलतियाँ है। इसके लिए वो डेविएशन मतलब अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आउटपुट पर डे किसी भी चीज़ का 10 और डेविएट हो रहा है, वो 10 का 14 हो रहा है, तो अच्छा ही नहीं है, क्योंकि शायद उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाए। 10 का 3 हो रहा है लेकिन अच्छी क्वालिटी है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10 का 3 हो रहा है मतलब हमारा आउटपुट रिक्वायर्ड क्वांटिटी से भी नीचे आ रहा है, बराबर है। इट हेल्प्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा एफर्ट वेजेस ऑफ रिसोर्सेज बाय वेरियस मेथड ऑफ चेकिंग एंड करेक्टिंग। तो हम लोग को क्या करना रहता है, चेकिंग एंड करेक्टिंग करना रहता है। कंट्रोलिंग फंक्शन प्राइमरली नीड्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। मैं कंट्रोलिंग करूंगा लेकिन तो गाइडलाइन चाहिए। वो गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड या फिर अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो, या फिर अपने गोल्स यानी आपका एम या टारगेट। यही क्या करता है, परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। अगर कंट्रोलिंग अच्छा ना हो, बराबर है, अपने पास बहुत आदमी है काम पे लेकिन किसी के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं है, सब लोग काम पे टाइम पास करते हैं, आते ही नहीं है, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली मैं मॉनिटर करना चाहिए। और मॉनिटर करके हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल एक्सपेक्टेशन अपना आउटपुट जा रहा है क्या, हाँ या ना। अगर हाँ तो अपना गोल क्या है, डेविएशन कितना है, ये सब देखने के लिए क्या है, कंट्रोलिंग जरूरी होता है। वेन एवर इट फाइंड्स डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो डिसाइडेड गाइडलाइन है वो छोड़ के कुछ तो चीज़ हो रही है, तो वो टाइम पे मुझे अच्छे से मॉनिटर करो और कंट्रोलिंग मेजर लो। जैसे अभी कोविड सिचुएशन लो, ज़ीरो तो हो नहीं सकता और आगे तक तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसे भी केसेस बढ़ते गए, गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसको मॉनिटर करते रहता है।
टारगेट क्या था कि दिन में थोड़े रहे पेशेंट तो ठीक है कि अपनी सिचुएशन इन कंट्रोल रह सकती है, लेकिन आंकड़े पर डे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र, या फिर आप यू कैन से मुंबई एंड अदर रीजन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के थ्रू हम लोग को मालूम पड़ा कि आंकड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ना तो अभी बेड है, ना तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। तो कंट्रोलिंग मेजर क्या किया, पहले वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, फिर 9 लॉकडाउन, फिर 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। ये सब कुछ अंडर किसके आता है, कंट्रोलिंग कंसेप्ट के अंदर आता है, बराबर है। अभी ड्यू टू कंट्रोलिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन वर्क डिजायर गोल ओनली। टारगेट क्या है हमारा, कम से कम पेशेंट इन्फेक्ट हो, ये टारगेट है। अगर वो नहीं हो रहे फिर वापस मॉनिटर करो, वापस कंट्रोलिंग मेजर अप्लाई करो, बराबर है। अभी ये देखो डायग्राम के हिसाब से क्या है, सबसे पहले प्लानिंग करो, प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करते करते प्रैक्टिकली हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास कुछ तो चीज़ें नहीं है, कुछ तो चीज़ें डेविएशन हो रहा है। तो ये डेविएशन क्या है, अगर अनडिजायरेबल डेविएशन रहेगा, मतलब डेविएशन है जो नहीं चाहिए हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। और करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट किसके साथ होगी, प्लानिंग के साथ। एरो हेड देखो, बराबर है, जो फ्लो रहता है ना वो हिसाब से। और अगर राइट हैंड साइड पे जो एरो जा रहा है वो क्या बोल रहा है, नो अनडिजायर्ड डेविएशन फ्रॉम अ प्लान। जैसे मैं प्लान किया रहा है एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू इट, मेरा सब कुछ आउटपुट आ रहा है, मेरा सब कुछ चल रहा है, तो मुझे कुछ ज़रूरत है क्या करेक्शन की, नो। कंट्रोलिंग की ज़रूरत है क्या, नहीं। सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन सही नहीं जा रहा है, तो हमारा एरो कहाँ पे आ रहा है, डाउन साइड पे आ रहा है। अनडिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब जो मुझे चाहिए वो, और अनडिजायरेबल मतलब क्या, जो मुझे नहीं चाहिए वो। तो ये क्या रहता है, वो क्या रहता है आपका, ये रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। के प्लान क्या करना है, प्लान के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के लिए डाउनवर्ड एरो आएगा। और अगर सब कुछ सही जा रहा है तो नो डेरिवेशन, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल क्या है, ये वाइटर एक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट एक्शन है, डायनामिक है, इसका कुछ फिक्स प्लान नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये वेरी होगा, चेंज होगा। इट नीड्स एट एनी टाइम, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ये इम्प्लीमेंट होगा प्लानिंग में, या फिर एंडिंग में ये होगा, या फिर बीच में ये होगा, या फिर कभी नहीं होगा। कोई भी टाइम पे हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत रहती है। गाड़ी का ही एग्जांपल लो, गाड़ी आपको कंट्रोल करनी रहती है स्टार्ट टू एंड, जब से स्टार्ट करते हो तब से लेके एंड तक। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर में आपको ईजी रहेगा, कंट्रोलिंग की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकती है आपका एक्सीलेटर कम रहा तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। फोर्थ गियर में मान लो कि गाड़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन सामने कुछ आया तो कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करनी है, ब्रेक अप्लाई करना है। वही रहता है थ्रू आउट द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन एंड फंक्शन, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एक्टिविटी। फ्लेक्सिबल का ही मतलब क्या है, डायनामिक। तो आप पॉइंट नंबर बी और ई को साथ में याद रख सकते हैं। और ई लास्ट क्या पॉइंट बोलता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार कंट्रोलिंग कर लिया बात खत्म हो गई क्या। स्पीड ब्रेकर रास्ते पे 10 बार आते हैं ना, बाद में कोई भी प्रॉब्लम 10 बार आ सकते हैं, कोई भी लेवल पे आ सकता है। इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, बराबर है। दूसरा क्या है, इसेंशियल इफेक्ट ऑन अ कंट्रोल सिस्टम, इट शुड बी सूटेबल फॉर द प्लान ऑब्जेक्टिव। ये आप देख लो खुद से, 2 या 4 पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ। देखो, कंट्रोल सिस्टम शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव मतलब उसका कुछ तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय एनी अदर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कोई उस पर हावी ना हो, या फिर किसी के कहने के हिसाब से वो नहीं चले। मतलब मेरी पहचान है, ऐसा एक कंसेप्ट मान लो। टाइटैनिक मूवी आपने देखा रहेगा, नहीं तो कभी स्टोरी सुन ली होगी। उसमें भी क्या था, सब कुछ कंट्रोलिंग नेचर उसमें प्रोवाइड किए थे, बहुत आगे का सोच के वो डिज़ाइन किया था। लेकिन इन्फ्लुएंस क्या था, शायद वहाँ पे कोई तो पर्सन था, उसको जो दूरी थी, डिस्टेंस था, वो विद इन द शॉर्ट पीरियड ही कवर करना था। सामने उसको आइसबर्ग दिख रहा था, लेकिन इन्फ्लुएंस क्या हो गया, नहीं मुझे जल्दी ही जाना है। ये सब में शिप ने अकॉर्डिंग टू क्विक डिसीजन टर्न नहीं मारा, और टर्न नहीं मारा तो नहीं मारा, और साइड के सब उनका कंटेनर टाइप शिप था, जो वो टाइम अच्छे से डिजाइन किया हुआ था, वो सब क्या होते गए, स्क्रैच होते गए, और हर एक कंटेनर में पानी भरते गया। उनके हिसाब से क्या था, फूटेगा तो कोई एक कंटेनर फूटेगा, और बाकी में हवा के प्रेशर से शिप कभी नहीं डूबेगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इन्फ्लुएंस किसका आ गया, वो एक गलत आदमी का, जो ऑर्डर देता है, नहीं
कि मुझे हम लोग को स्पीड में ही पहुंचना है, कुछ तो रिकॉर्ड बनाना है, तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। द सिस्टम शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। सिस्टम अगर क्लियर और अंडरस्टैंडेबल रहेगी तो ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो भी क्लियर रहेगा। और कंट्रोल सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल। प्रोजेक्ट है 10 रुपये का, कंट्रोल सिस्टम रहेगी 2 रुपये की तो ठीक है, लेकिन 12 रुपये की कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करूँ मैं, कुछ मतलब का है क्या? नहीं। मेरी साइकिल रहेगी 3,000 रुपये की और उसमें मैं कार जिससे डिस्क ब्रेक सिस्टम लगा दूँ जो 8-10 हज़ार की रहेगी, तो कुछ सिस्टम का मतलब है क्या वो? तो नहीं। तो इकोनॉमिकल है, आंसर इज नो। तो आपकी कंट्रोल सिस्टम क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिकल होनी चाहिए। आपको दिख रहे होगे सब पॉइंट। अभी टेक्निक यूज फॉर कंट्रोल फंक्शन, क्या क्या टेक्निक यूज करता हूँ कंट्रोल फंक्शन के लिए? तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, मतलब आंकड़े वाली बोलते हैं कि सामने कुछ तो आंकड़े चाहिए, वो देख के मैं बोल सकूंगा ना कि इतना होने चाहिए, इतना परसेंटेज आउटपुट आना चाहिए, इतना नंबर में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड क्या है? ऑडिट। ऑडिट मतलब जो साल में एक बार होता है शायद, तो वो ऑडिट मतलब क्या है? वापस से इंस्पेक्शन जैसा। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद भी पर्सन अपने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अलग अलग टेक्निक यूज कर सकता है। बजटरी कंट्रोल, CPM, PERT, ये नाम आप याद रखो, आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ब्रेक इवन एनालिसिस, ये जब भी आप इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ पे आपको लास्ट ईयर में शायद ये सब्जेक्ट रहेगा, सबको सिमिलर सब्जेक्ट रहता है वापस से, तो वो टाइम आप पे पढ़ सकते हो। अभी स्टेप्स इन अ कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोल कर रहे थे, अभी क्या करना रहता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गोल। अगर मैं कुछ मेरा टारगेट ही नहीं सेट करूँ तो मैं डेविएशन कैसे गिनूंगा? कुछ तो ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा ना हमें कि ये बिल्डिंग भाई ऐसे बननी है, ये प्रोग्राम ऐसे काम करना है। बनने के बाद देखेंगे कि वो कितना करो उसका ज़्यादा हो गया या फिर इंक्लाइन है या फिर प्रोग्राम क्या गलत आउटपुट दे रहा है। उसके लिए सबसे पहले क्या करो? स्टैंडर्ड गोल इस्टेब्लिश करो। स्टैंडर्ड गोल इस्टेब्लिश करके सब खत्म नहीं होता, उसके बाद हमें क्या करना है? मेजर करो परफॉर्मेंस। उसके बाद मेजर करने के बाद स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद कुछ तो डिफरेंस आता है तो उसके ऊपर रेमेडियल एक्शन लो। एक्शन नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है? जब ये आपका सब कुछ आउटपुट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन रहेगा तभी। अभी इसमें आगे भी क्या रहता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप में क्या रहता है? नो फीडबैक, मतलब ओपन लूप क्या है? कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं आपको कुछ तो पढ़ा दिया, एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको पढ़ा दिया और वापस से डाउट नहीं पूछे और आपने भी डाउट नहीं पूछे तो आपके कंसेप्ट वैसे के वैसे रह जाएंगे और हम लोग आगे आगे चले जाएंगे। बराबर है? तो ये क्या हो गया? ओपन लूप। लूप मतलब पूरा सर्किट कट है, क्योंकि आपकी साइड से मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे और ना तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या डाउट है करके। तो ये था ओपन लूप सिस्टम। हेंस हियर द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम इज पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग इनपुट। यहाँ पे इनपुट के थ्रू ही कंट्रोलिंग पॉसिबल रहता है। एंड क्लोज लूप सिस्टम मतलब क्या? जहाँ पे फीडबैक हो। मैं रोज आपको पढ़ाऊंगा और आपको बोलूँगा क्या नहीं समझा वो पूछो, आप मुझे इन टर्म्स पूछोगे, पूछने के बाद मैं वापस से आपको वो कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो नॉर्मली क्या होगा? कंट्रोलिंग फंक्शन ईजी रहेगा। एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या रहता है? सिस्टम रन एज पर प्लान। सिस्टम कैसे चलती है? एज पर प्लानिंग के हिसाब से चलती है। लॉसेस इन अ फ्यूचर आर अवॉइडेड, यही करना है इसीलिए तो हम लोग कंट्रोल यूज करते हैं। वेस्टेज इज मिनिमाइज। आज ही मुझे मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, क्योंकि मैं डेविएशन देखूंगा एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा, मेरे ऑब्जेक्टिव के साथ, तो ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करके मुझे मालूम पड़ेगा। सो विद इन टाइम, मतलब समय रहते मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ, जो लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसको अवॉइड कर सकता हूँ। इफेक्टिव वर्क आउट ऑफ द प्लान्स, जो इफेक्टिव वर्क होना चाहिए वो आउट ऑफ द प्लान होता है। बाद में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये डिसाइड कौन करता है? आपका कंट्रोलिंग फंक्शन डिसाइड करता है। अभी नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या है? टू प्रेडिक्ट और कुछ तो डिसाइड करना इन एडवांस, ये रहता है आपका प्लानिंग रहता है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, अभी देखो हम लोग इसमें का नेचर ऑफ प्लानिंग तक आज देखेंगे, बराबर है? नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा वापस से। अभी नेचर ऑफ प्लानिंग के हिसाब से उसकी कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी किसके हिसाब से? ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग। तीसरी कैटेगरी किसके हिसाब से? लेवल ऑफ प्लानिंग। और चौथी कैटेगरी क्या है? यूज। तो ये सब में से मतलब प्लानिंग के अंदर
पहली कैटेगरी नेचर ऑफ प्लानिंग, उसके 2 सब पार्ट है। कौन से पार्ट है वो? फॉर्मल प्लानिंग एंड इनफॉर्मल प्लानिंग। अभी देखो फॉर्मल प्लानिंग मतलब क्या है? प्लानिंग इज फॉर्मल व्हेन इट इज रिड्यूस टू राइटिंग, व्हेन द नंबर ऑफ एक्शन आर लार्ज इट इज गुड टू हैव फॉर्मल प्लानिंग सिंस इट विल बी हैव एडेक्वेट कंट्रोल। ऐसा प्लानिंग जो पेपर पे रहता है, बहुत बड़ा एक्शन प्लान है, वो पेपर पे लिख के हम लोग डिसाइड करें और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, तो वो क्या रहता है? फॉर्मल प्लानिंग। इट विल हेल्प इन एडेक्वेट कंट्रोल। एडेक्वेट कंट्रोल मतलब, एडेक्वेट मतलब मराठी में बोलते हैं पूरेसा, सफिशियंट, हिंदी में बोलते हैं बहुत सारा, जो काफ़ी है, किसके लिए? प्रॉपर कंट्रोल के लिए। द टर्म फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल एंड रिकॉग्नाइज। फॉर्मल मतलब क्या? ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है, बराबर है। अभी आपको एमएसबीटी का पेपर रहता है, वो क्या रहता है? फॉर्मल रहता है एकदम, कि बाबा ऐसे ही लिखना है, ये टाइम पे देना है। अगर आपका यूटी रहेगा तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट करते हैं, 5-10 मिनट आगे पीछे आ जाए, या फिर कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन गलत है, तो हम लोग ही बता देते हैं। ये इनफॉर्मल टाइप का हो गया। फॉर्मल मतलब अकॉर्डिंग टू रूल ऑन पेपर, बराबर है। एनी प्लानिंग कैन बी डन ऑफिशियली टू बी फॉलोड और इम्प्लीमेंटेड। फॉर्मल प्लानिंग एम्स टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्लानिंग। ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के, ये डिसाइड करने के लिए क्या रहता है? फॉर्मल प्लानिंग। एडवांटेजेस क्या है? प्रॉपर कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉय रहता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि सबको मालूम रहता है कि हमें क्या करना है ऑन पेपर, वो भी फॉर्मली विथ ऑथराइज सिग्नेचर। इकोनॉमी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है। चूजिंग द राइट ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर राइट ऑब्जेक्टिव, जो सबसे सही चीज़ है, कोई भी चीज़ करने के लिए प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए। एंड फ्यूचर प्लान। इनफॉर्मल प्लानिंग क्या है? इनफॉर्मल प्लानिंग इन वन विच इज नॉट इन राइटिंग। ऐसे ही मुंह बोल दिया कि बाबा ऐसा ऐसा करो, होगा नहीं होगा वो बात की बात, बट इट इज कंसीव्ड इन अ माइंड ऑफ अ मैनेजर। इनफॉर्मल प्लानिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन द नंबर ऑफ एक्शन इज लेस एंड एक्शन हैव टू बी टेकन इन अ शॉर्ट पीरियड। एक दिन का काम है, एक ही शॉर्ट में कर लेना है, तो मैं क्या कर लूँगा इससे, अगर मैं मैनेजर हूँ मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है, आ जाना, खाली आप काम करो, एक चीज़ करो जो आज तक पढ़ा है वो रिवाइज करो। अभी इसके लिए लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट एक्शन ऑफ अ प्लान है, तो ये इनफॉर्मली हो सकता है। लेकिन फॉर्मली एक चीज़ कौन सी आ सकती है? मैं आपको बोलूँगा कि आपको हर हफ्ते इतने इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ के आपको मुझे रिपोर्ट करना है, असाइनमेंट लिख के देनी है, यूटी रहेगा, आपका सरप्राइज टेस्ट रहेगा, बाद में आपका क्वेश्चन आंसर का ओवर रहेगा, लाइव सेशन रहेगा। ये सब चीज़ें डिटेल में इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझा? इतना सारा अच्छे से देखो, ज़्यादा टाइम मत दो ये सब्जेक्ट के पीछे, पॉइंट वाइज याद रखना है आपको, क्योंकि कैसे भी एग्जाम हो, ऑनलाइन हो या कि ऑफलाइन हो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। आपको सिनेरियो याद रखने हैं, और सिनेरियो के हिसाब से आपको खुद के दिमाग में कुछ तो लॉजिक लगा के आंसर देने हैं। थैंक यू।